नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत और आज रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है होली। आप सभी को मुबारक हो। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम होली के रंग टैरो के संग। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर टैरो कार्ड रीडर रेनू माथुर जी। रेनू जी, बहुत स्वागत है आपका और आपको भी होली की सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएँ। आपको भी मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं शारदा जी, और हमारी तरफ से दर्शकों को और सब लोगों को बहुत बहुत होली मुबारक। बिल्कुल रेनू जी, हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि हर राशि के मुताबिक ये बता पाएँ अपने दर्शकों को कि होली पर कौन सा रंग आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी हालात थोड़े से अलग हैं। कोरोना वायरस की वजह से लोग होली पिछली बार भी उतने उल्लास के साथ नहीं मना पाए थे। इस बार भी हालात ऐसे हैं कि लोगों को दूर दूर रहने की सलाह दी जा रही है। घरों में अपने परिवार के साथ अगर होली मनाएंगे तो आप किस तरह से सलाह देना चाहेंगे? अगर देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं वो है, जैसा आपने बोला, होली के रंग टैरो के संग, राइट। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको आपके जो लकी कलर्स हैं आपकी राशि के अनुसार और कार्ड्स क्या कहते हैं, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन हम आपसे एक बहुत दिल से और श्रद्धा से रिक्वेस्ट करेंगे कि घर से बाहर ना जाइए। अपने परिवार के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ घर के दायरे में कोविड के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए इस त्यौहार को एंजॉय कीजिए। रसमलाई खाइए, मालपुए खाइए, इस त्यौहार को एंजॉय कीजिए। कोरोना के जो बाई लॉज और लॉज हैं उनको पूरी शिद्दत से फॉलो कीजिए। बिल्कुल, रंगों का खुशियों का त्यौहार है तो इस पर खुशियां ही होनी चाहिए। हाँ, बीमारी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और चलिए रंगों की शुरुआत कर रहे हैं। हम मेष राशि के साथ ही शुरू कर लेते हैं। मेष राशि का क्या कार्ड आ रहा है और कौन सा ऐसा खुश कलर उनके लिए? हाँ, देखिए, मेष राशि जो लोग हैं उनको देखिए, इस वक्त सबको यही प्रॉब्लम है कि तकरीबन 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया और सबकी लाइफ, प्रोफेशन, सब पे असर पड़ा है। लेकिन हाँ, फिर भी हम इस त्यौहार को एक खुशी का रीज़न बना के आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको लेके उनको सॉल्व करते हुए आगे चलें। जो मेष राशि है उसका जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसका अर्थ ये है कि आपके परिवार में किसी 45 to 50, 45 से 50 के ऊपर के एज ग्रुप की कोई लेडी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगी, आपको सपोर्ट करेंगी। हो सकता है आपका बिजनेस या आपके जो भी कोई रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आई है उसमें वो आपको हेल्प करेंगी। और आपका जो लकी कलर है वो है हरा, ग्रीन, यानी हरा रंग आपके लिए हरियाली भरा हो सकता है जी। और चलिए आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कौन सा कलर आप सजेस्ट करने वाले हैं? देखिए, वृश्चिक राशि में जिनका जन्म हुआ है उनका बहुत ही प्यारा कार्ड है एस ऑफ कप्स। इसका मतलब आपके जीवन में एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकता है। आपकी जो फॉर एग्जाम्पल कहीं एंगेजमेंट हुई है या कोई रिलेशनशिप है तो वो एक स्टेप आगे जाएगा, आपकी शादी की डेट फिक्स होगी। या अगर आप ऑलरेडी एक परिवार में हैं तो शिशु के आगमन की, चाइल्ड बर्थ प्लान करने की संभावना है। और इस खुशी को बढ़ाने के लिए आप जो लकी कलर यूज़ कर सकते हैं वो टर्कोइज, फिरोजी कलर। ये कलर तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत कलर है। हाँ, और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मिथुन राशि की करते हैं। वैसे भी राशियों की जब बात होती है तो मिथुन राशि में कई ऐसे दिलचस्प पहलू आते हैं राशि के कैरेक्टर के हिसाब से भी। और मिथुन का कलर होली के लिए क्या कहता है, ये ज़रा बताएं। मिथुन का बड़ा साफ सुथरा और प्यारा सा रंग है सफ़ेद। मगर जो मिथुन राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत ओवर प्रोसेस करते हैं, बहुत सोचते हैं, मल्टीपल डिसीजंस लेते हैं और फिर खुद ही कंफ्यूज होते हैं। तो उनका जो कार्ड है टेम्परेंस, उनको हिम्मत नहीं छोड़नी। इस कार्ड का अर्थ है कि धीमे धीमे लेकिन आपकी फेवर में जो फैसले होंगे, चाहे कोई कोर्ट केस है, चाहे कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड है, लेकिन होगा आपकी फेवर में। बस थोड़े सब्र की ज़रूरत है और सफ़ेद रंग की शुद्धि को समझने और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं रेनू जी, सफ़ेद रंग एक तरीके से सबके लिए, सब रंगों के लिए ओपन है और उस पर सभी रंग और ज़्यादा फबने वाले हैं। बिल्कुल, यस। जैसे वो सतरंगी, जिसे आप इंद्रधनुष या विबग्योर बोलते हैं, उसका बेस कलर ही वाइट है। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्क राशि की बात करते हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज रंगों के त्यौहार पर, किस राशि के लिए कौन सा कलर बेहतर हो सकता है? जाहिर तौर पर ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे कि परिवार में रहते हुए अपने परिवार के लोगों के साथ हम खूबसूरत रंगों के साथ इस त्यौहार को मनाएं। और कर्क राशि के लिए रेनू जी क्या कहेंगे?
द वर्ल्ड, ये टैरो के सब कार्ड्स में से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और सबसे ज़्यादा अच्छा कार्ड है। इसका अर्थ ये है कि आपकी लाइफ में अगर कोई रुकावटें आ रही हैं या कोई भी आपने प्लान करे हैं जो अभी धीमे चल रहे हैं, आप हैरान होंगे कि जो अगर आपने एक 6 महीने या साल को लेके जो प्लान किया है, वो जो आपका जो सोचना है वो 3 से 4 महीने में पूरा हो सकता है। मतलब आपका जो भी प्लानिंग है या प्रोजेक्शन है टाइम का, वो कम समय में हो जाएगा। और आपका जो लकी कलर है वो है संतरी ऑरेंज जी, जो कि मैं बहुत ही खूबसूरत और हैप्पी कलर मानती हूँ। हैप्पी कलर है वाकई। जब ऑरेंज कलर को देखते हैं तो अपने आप ही मूड चेंज हो जाता है और खुश हो जाते हैं। वाइब्रेंट कलर है और होली को तो जाना भी इसीलिए जाता है जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि की जब भी हम बात करते हैं अपने आप ही चेहरे पर खुशी आ जाती है, इसकी कोई वजह आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? शायद इसलिए कि हमारी राशि सिंह है। बिल्कुल, हाँ। और हम जब भी मिलते हैं हम इस बारे में ज़रूर बात करते हैं। बिल्कुल। सिंह राशि का जो कार्ड है वो है द डेविल। इसके 2 अर्थ हैं। डेविल के केस में अगर आपका रिलेशनशिप किसी भी खतरे में है, जैसे किसी का डिवोर्स या कोर्ट केस चल रहा है शादी से रिलेटेड, तो वो रिश्ता नहीं टूटेगा। ये एक अटूट बंधन का कार्ड है। मगर इसका जो दूसरा अर्थ है वो ये भी है कि आप किसी सिचुएशन में जिसमें से निकलना चाहते हैं, उस सिचुएशन में आप बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलने वाला कार्ड है और आपने जो भी फैसला करना है आपको बहुत सोच समझ के करना है। और आपका भी बड़ा प्यारा सा लकी कलर है पिंक, गुलाबी। लड़कियों के लिए तो ये खुशी की बात है गुलाबी। जी, गुलाबी रंग जनरली हैप्पी कलर। इसलिए अगर आप अपने जैसे जो भी कलर्स बता रही हूँ, बेडशीट्स में, अपहोल्स्ट्री में, कर्टन्स में, डेकोरेटिव्स में, इनमें आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है अपना घर उस कलर में पेंट करना है। आप छोटे छोटे तरीकों से अपने ये लकी कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में शामिल कर सकते हैं। और खासतौर पर होली के मौके पर, होली के मौके पर भी और उससे पहले और बाद में भी। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि की। और हर राशि के लिए एक खूबसूरत कलर है और कलर्स तो सभी प्यारे होते हैं, लेकिन खास मौके पर जब हम रंगों की बात करते हैं तो कन्या राशि के लिए आप क्या कहेंगे रेणु जी? देखिए, कन्या राशि का जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यानी देखिए जहाँ पे भी ये पेंटिकल्स आ गए, इसका अर्थ फाइनेंशियल या बिजनेस से रिलेटेड आ गया। तो इस कार्ड का अर्थ ये है कि अब इस वक्त आप जो भी बिजनेस रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फैसला करेंगे वो लॉन्ग टर्म, लंबा सोच के करें। सालों में प्लानिंग करें, महीनों में नहीं, क्योंकि वही प्लानिंग आपके काम आएगी। और आपका जो लकी कलर है वो है सिल्वर, चांदी। अब चांदी आप किसी भी रूप से रख सकते हैं। चांदी का पाउडर आप अपने पास रखते हैं या चांदी की बनी हुई कोई मूर्ति आप अपने मंदिर, ऑफिस में या मंदिर में रख सकते हैं। चांदी आपको बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड, चंद्रमा को सिंबलाइज करती है, आपको हेल्प करेगी और आपके बिजनेस या डिसीजंस को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ज्वेलरी में भी उसे कैरी कर सकते हैं? ज्वेलरी में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कड़ा पहनते हैं या जेंट्स पहन लेते हैं, लेडीज़ चेन या कुछ पहन लेती हैं, मगर उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं, भी आप चेंज कर लेते हो। जो मैं मूर्ति और पाउडर वगैरह कह रही हूँ वो एक कांस्टेंट प्रेजेंस है, आप उनको रख सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि लॉन्ग टर्म डिसीजन के बारे में सोचे, तो बेहतर यही होगा कि किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर। जी, एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, लैंड खरीदना है, कुछ भी करना है, सोच समझ के कीजिए। मगर आपके लिए इस वक्त किया वो फैसला आगे जाके बहुत फ़ायदेमंद होगा। जी बिल्कुल। रेणु जी, राशियों के हिसाब से हम लकी कलर्स की बात कर रहे हैं, चलिए कलर्स पर हम खास तौर पर अब चलते हैं। ज़रा रंगों को समझाएं, रंगों की खूबसूरती को समझाएं ज़िंदगी में। देखिए, कुछ बेसिक कलर्स हैं, जैसे हम कहते हैं लाल, नीला, पीला, इनको मिक्स करके बाकी कलर्स बनते हैं। लेकिन जो शेड्स हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे सफ़ेद रंग शुद्धि का प्रतीक है, तो और हरा रंग खूबसूरती का, हमारे आसपास जो वातावरण है उसको साफ़ सुथरा रखने का प्रतीक है। अगर हम सिर्फ कपड़ों पे और हम अपहोल्स्ट्री और जो मैंने आपको बोला उस तरफ जाने की बजाय हमें थोड़ा सा बड़े प्लेटफॉर्म पे सोचना चाहिए कि हम इन रंगों को अपने आसपास के दायरे को सुधारने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जो कलर्स आपको खूबसूरत लगते हैं उन रंगों के फ्लावर्स आप अपने एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। या जैसे जो कहते हैं बारहमासी, जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो हमेशा हरियाली देते हैं, वो प्लांट्स आप चाहे गमलों में, चाहे आप अपने आसपास, अगर आपके पास स्पेस है तो उन प्लांट्स को ग्रो कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की रिसाइकलिंग होगी, आपको साफ़ सुथरी हवा मिलेगी सांस लेने के लिए। एक और मेरे पॉइंट दिल में आ रहा है कि जब हम होली पर रंगों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हर इंसान से एक रंग कनेक्ट होता है, उसका फेवरेट होता है और उसका उसके मूड और पर्सनैलिटी पर बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, जो आसमानी रंग है
आप ब्लू के ही 2 शेड्स ले लीजिए। जो आसमानी रंग है वो एक खुलेपन का, खुले आकाश का, एक खूबसूरती का प्रतीक है। अगर आप बहुत डार्क ब्लू में चले जाएं बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे ज़्यादातर लोग जो क्लोज स्पेसेस में या डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं उनको डार्क कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। और कहीं ना, अब आपने चाहे सूट ब्लैक है लेकिन आपने उसको ऑफसेट किया एक ब्राइट कलर के साथ, तो ये जो चीज़ें हैं ये रिफ्लेक्सली होती हैं। और जो पॉजिटिव सोच के लोग हैं उनको इंस्टिंक्टिवली अंदर से पॉजिटिव कलर ही समझ में आते हैं। बिल्कुल। और इसी तरीके से जैसा कि आपने हर राशि के हिसाब से भी बताया कि किसी का पिंक कलर हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है, वो सभी कलर्स नेचर में भी बिखरे हुए हैं और वहाँ से हम पिक करते हैं। बिल्कुल, हमारी नज़र ही उस रंग पे जाएगी जो हमें पसंद होगा। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, राशियों पर एक बार फिर से चलते हैं। तुला राशि की बारी आती है और काफ़ी लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में कौन से रंग को और ज़्यादा शामिल करें। तुला राशि के लोग, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ ज़्यादा ही बैलेंस्ड और सोच समझ के चलने वाले लोग हैं। उनका जो बहुत प्यारा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कि जो आपने खोया है वो आपको किसी न किसी रूप में वापस मिलेगा। अगर आपने नौकरी खोई है तो आपको कहीं एक ऑल्टरनेटिव जॉब या बिजनेस ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी ज़िंदगी से कोई रिश्ता गया है, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि चाहे किसी की डेथ भी हुई हो, तो कोई कंपनसेशन किसी न किसी रूप में उस रिश्ते की आपकी ज़िंदगी में होगी। और आपका जो लकी कलर है वो है जैसे सिंदूरी कलर, वर्मिलियन कलर जैसे बोलते हैं, वो तुला राशि का लकी कलर है। और इन लोगों को इस टाइम फ्रेम में जो आज हम बात कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के जो होता है ना, इनकी टेंडेंसी कि देखते हैं सोचते हैं वाले एस्पेक्ट नहीं, इनको कुछ रिफ्लेक्स डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार टाला हुआ फैसला सही होते हुए भी आपका नुकसान कर देता है। वृषभ राशि पर जाएं उससे पहले रेणु जी एक और बात हम कर लेते हैं कि पिछले 1 साल में सिर्फ भारत ने ही नहीं, दुनिया ने ऐसा रंग देखा है जो शायद कोई नहीं देखना चाहता था। सब अपने घरों में कैद हो गए, लॉकडाउन को झेला है और अभी भी हालात ऐसे हैं कि सामाजिक दूरी एक दूसरे से बनाए रखना ज़रूरी है। इस रंग को कैसे देख रहे हैं, ज़िंदगी के रंग को कैसे देख रहे हैं? देखो, ये तो ज़िंदगी का जैसे कहते हैं ना सतरंगी रंग है। हाँ। आपने जो देखना है उन रंगों में आप वही देखेंगे। जो लोग इतना डिप्रेस्ड हुए हैं, इतना परेशान हुए हैं, मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, चाहे किराए के सही आपके सर पे छत रही है, आपने 3 टाइम चाहे बिना घी की रोटी खाई, आपके परिवार आपके साथ था, कोई भी अपंग या किसी तरीके से भी डैमेज नहीं था, वो लोग जिनका ये सब कुछ सही था फिर भी वो ये बातें करते हैं कि हम परेशान हैं, उन्हें उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जिनके पास ये सब नहीं है। तो बात शारदा जी नज़रिए पे आ जाती है। बिल्कुल नज़रिए पर है, और नज़रिया आपके फेवरेट रंगों से कैसे डिसाइड होता है इस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। वृषभ राशि के कार्ड क्या कह रहे हैं रेणु जी? देखिए, जो वृषभ राशि है उसका जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि जो भी कोई ऐसा कन्फ्रंटेशन का या झगड़े का पॉइंट अगर आता है तो आपने उसको आमने सामने बैठ के, अक्रॉस द टेबल बैठ के सॉल्व करना है, और उस मसले को आगे बढ़ाने की बजाय शालीनता से वहीं पे ख़त्म करना है। यानी कि अगर आपने बिजनेस पार्टनरशिप भी तोड़ना है तो तहजीब से। और ये मुझे लगता है हर किसी के लिए लागू होना ये चाहिए। रिश्तों में भी लागू है, ये हर जगह पे लागू है। अनफॉर्चुनेटली हम गुस्सा कर लेते हैं, टेम्पर लूज़ कर लेते हैं और उससे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। और इस राशि का बहुत ही प्यारा सा कलर है लेवेंडर, बैंगनी कलर है इनका लकी कलर, जो कि जिसे अगर हम मेरे एंगल से देखें तो वायलेट जो है दैट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कलर। बहुत सारे कलर इसमें से ग्रो करते हैं, और एक तरीके से सिर्फ ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत कॉमन लोगों की चॉइस नहीं होती है ये कलर। हाँ, पर्पल बहुत कम लोग पसंद करते हैं, हल्का जैसे बैंगनी लेवेंडर शेड लोग पसंद करते हैं, लेकिन डार्क पर्पल बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं, जो कि बड़ी हैरानी की बात है। ये बहुत ही रिच और खूबसूरत कलर है। जी 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 बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के कार्ड क्या कह रहे हैं, उनके लिए कौन सा कलर है जो कहीं ना कहीं कार्ड के अंदर छुपा हुआ है? धनु राशि यानी सैजिटेरियस, इनका लकी कलर है, लकी कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसका अर्थ ये है कि आपने आज तक जो मेहनत करी है, कोई नुकसान भी उठाए हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए हैं, तो कहते हैं ना तीर निशाने पे लगने का टाइम, ये वो कार्ड है। इनके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। अगर ये कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, तो धनु राशि के लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया टाइम है। और अगले 1 से 1.5 महीने में ये जो भी डिसीजंस लेंगे
वो उनके लिए बहुत लकी होगा। और इनके लिए देखिए कलर भी कितना सुनहरा गोल्डन कलर है इनका, लकी कलर, जो ये किसी भी रूप में, चाहे किसी ज्वेलरी के रूप में, कर्टन्स के रूप में, अपने दायरे में ये उस गोल्डन कलर को रखें तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा धनु राशि के लोगों के लिए। धनु राशि के लिए गोल्डन कलर आपने बताया, ये भी माने कि उनकी लाइफ में गोल्डन चांस कुछ आने वाले हैं? बिल्कुल, तभी मैंने बोला ना तीर निशाने पे लगने का टाइम है, तो अब उनका गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने का टाइम है। धनु राशि के लोगों को अब घबराना नहीं है, जो वो फैसला करना चाहें ये सबसे बढ़िया टाइम है उनके लिए। ख़ासतौर पर हम ये भी समझें कि पिछले एक साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से क्वेश्चन मार्क रहा है कैसी लाइफ होने वाली है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ ऑनलाइन हो गई, एग्जाम्स कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए, लोगों के करियर्स ऑन होल्ड हो गए। बिल्कुल। और तो फिर बात वहीं आ जाती है कि रंग चाहे कोई भी हो, आपकी सोच का रंग अच्छा होना सोच का रंग अच्छा होना चाहिए, और सुनहरी रंग तो अपने आप में दिलचस्प है और बहुत उनके ही, लिए गोल्डन हाँ। चांस भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के लिए। और मकर राशि के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, कलर कौन सा उनके लिए अच्छा है रेणु जी? मकर राशि, द एम्परर, ये वक्त अभी भी उनके लिए थोड़ा सा जिसे कहते हैं कंफ्यूजिंग है, लैक ऑफ क्लैरिटी। जो वो देख रहे हैं असल में वो कुछ और है, तो उनको बहुत सोच समझ के, ट्रस्ट केयरफुली, भरोसा बहुत ध्यान से करना चाहिए। किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें, किसी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, जो करना है खुद करें। और अगर उनको कोई जॉब ऑप्शन नहीं मिलती है तो उसके सारे डिटेल्स अच्छी तरह देखें। कई बार हम सैलरी पैकेज और पर्क्स देख के खुश हो जाते हैं, मगर वर्क एनवायरनमेंट फिर हमें परेशान करता है। तो वो चीज़ बैलेंस करके इस राशि के लोगों को आगे चलना है। और उनका लकी कलर है क्रीम, जो कि बड़ा न्यूट्रल कलर है, जो वो शर्ट्स में, कपड़ों में, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस कलर का हैंकी भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लेकिन जो कार्ड्स में बात छिपी हुई है उसको ज़रा हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं हर डिसीजन में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त सब जॉब्स को लेके परेशान हैं, और अगर हमें कहीं से इतना सा भी ऑप्शन बेटर मिलता है तो हम सोचते हैं इसको बदल लो, शायद हमें फ़ायदा हो। लेकिन वही चीज़ लॉन्ग टर्म हमें परेशान कर सकती है, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी। और लकी कलर जैसा कि आपने बताया क्रीम है मकर राशि के लिए, उस पर भी आप गौर कर सकते हैं, अपने लाइफ में इस कलर को शामिल कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि को दो लाइनों में अगर आप बयां करना चाहें कुंभ राशि के लोगों को, और ख़ास तौर पर त्यौहार के इस मौके पर क्या कहेंगे? कुंभ राशि के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, और मेरी उनको तो यही मशवरा है कि हर फैसला दिल से नहीं किया जा सकता। कुछ फैसले प्रैक्टिकल होके दिमाग से भी करने पड़ते हैं। आसपास के माहौल को, परिवार के सदस्यों को, अपनी जो इमोशनल या फिनेंशियल स्टेट है, उन सबको देखते हुए आपको ये फैसले करने होते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। बी प्रैक्टिकल और थोड़ा सा बी केयरफुल। अच्छा, उनके कार्ड्स में क्या इसी तरह के कुछ मैसेज दे रहे हैं? उनके कार्ड का देखिए, कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। दैट मीन्स इस राशि के लोग चाहते हैं एक खूबसूरत ज़िंदगी, हम सब चाहते हैं, मगर इस राशि के लोग खासकर चाहते हैं खूबसूरत लग्जरी वाली लाइफ की। हर वो चीज़ जो वो चाहें वो उसको अफोर्ड भी कर सकें और उसको ला भी सकें। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, जब ये चीज़ वो नहीं कर पाते वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। इसी चीज़ से उन्होंने बचना है कि टाइम और लाइफ एक सफ़र है, एक जर्नी है, और वो अपने वक्त पे, डेजिग्नेटेड टाइम पे हर चीज़ होगी। इसलिए उनको परेशान नहीं होना है, उनको आगे बढ़ना है और एफर्ट करनी है। उनका जो लकी कलर या उनके लिए जो पॉजिटिव कलर है वो है ब्राउन, भूरा। उसकी कोई भी शेड उनके लिए बहुत बढ़िया है। लाइट ब्राउन से लेके चॉकलेट ब्राउन तक कोई भी रंग ब्राउन का वो यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए सही रहेगा। और जैसा कि आपने बताया कि सोचते बहुत हैं लग्जरी लाइफ के बारे में, तो ये भी कहा जा सकता है कि जितना सोचा है शायद उतनी एफर्ट भी किए जाएँ तो शायद लाइफ और बेहतर होगी। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी राशि की, मीन राशि। और मीन राशि के कार्ड्स में क्या छिपा हुआ है, मीन राशि के लिए कौन सा कलर बेहतर है? मीन राशि के खास तौर पर जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए आप हमें बताएं कि कौन सा रंग उनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत करने वाला है? मीन राशि के लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है हायरोफेंट। यानी इनको अपनी जो मटेरियलिस्टिक, जो फाइनेंशियल और जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ज़िंदगी है, उसको इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और ये बैलेंस नहीं कर पाते। कभी कभी ये लोग बिल्कुल फाइनेंशियल एस्पेक्ट में चले जाते हैं और कभी बिल्कुल सब कुछ धन दौलत छोड़ के अध्यात्म और ईश्वर वंदना में लग जाते हैं। ये थोड़ा सा इनको बैलेंस मेंटेन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनको आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिकल होके संभल के चलना बहुत ज़रूरी है। और इनके लिए लकी कलर है पीला, यानी कि येलो।
येलो कलर जो है वो जनरली जैसे सनशाइन को, सूर्य को सिंबलाइज करता है, तो जनरली इट्स अ वेरी पॉजिटिव कलर। तो कैप्रिकॉर्न राशि, पाइसियन राशि के लोगों को इस रंग पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। तो अगर ये थोड़ा सा पॉजिटिव कलर अपनी लाइफ में रखेंगे तो वो इनको हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कलर्स तो जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि सभी कलर्स बेहतर होते हैं, लेकिन एक एक कलर लकी कलर होता है, जैसा कि आज हमने डिस्कस किया। और उस कलर को अगर हम अपनी लाइफ में शामिल करके ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, रेनू जी। बिल्कुल। और मैं जाते जाते 2 बातें कहना चाहूँगी। एक तो ये कि जो भी मैंने आपको कार्ड्स बताए या कलर्स बताए, उनको पॉजिटिवली और हैप्पीली उस रिजल्ट्स को आप इस्तेमाल करें। उन रंगों से अपने दायरे को और अपने माहौल को खूबसूरत बनाएं, पौधे उगाएं, बच्चों के साथ खेलें, एंजॉय करें। और होली का त्यौहार अपने परिवार के साथ अपने घर में पूरी तरह से मस्ती से मनाएं। हमारे अथॉरिटीज़ के द्वारा दिए गए कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करें और ना खुद को ना किसी और को इस महामारी को एक्सपोज करें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर होली मुबारक। हैव अ लवली फेस्टिवल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रेनू जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से रंगों को बयां किया और इन्हीं रंगों को शामिल करके हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। होली का त्यौहार रंगों और खुशियों का त्यौहार है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी बेहतरी के साथ रंगों के इस खूबसूरत त्यौहार को मनाने वाले हैं और अपने परिवार की सुरक्षा का खास तौर पर ख्याल रखने वाले हैं। बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, आप सभी को होली की मुबारकबाद।